बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, आपको बहुत परेशानी होने लगी है, लोग तरह तरह के सवालात करने लगे हैं, लेकिन आप जब भी सीमेन एनालिसिस कराते हैं आपका काउंट कम आता है, मोटिलिटी कम आती है या मॉर्फोलॉजी ख़राब आती है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आखिर हमें करना क्या चाहिए, क्या सच में इसका कोई इलाज है भी कि नहीं इलाज है, क्या हमें आईवीएफ ही एक ऑप्शन हमारे लिए है या हमें कहीं पर इसका ट्रीटमेंट मिल सकता है। इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं, बेइंतहा परेशान होते हैं। और हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर लोग इतने कमेंट करते रहते हैं डेली बेसिस पर कि क्या आपके यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या किसी को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। बेसिकली वो लोग एक फ़ीडबैक लेना चाहते हैं पेशेंट से, है ना। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, क्योंकि भरोसा नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि जिनको ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया था, मतलब एस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया था। मतलब क्या है इनका कि उनका स्पर्म काउंट तो ठीक था लेकिन मोटिलिटी कम थी और मॉर्फोलॉजी ख़राब थी, है ना। मोटिलिटी जो कि बेहतर होनी चाहिए वो बहुत ही कम थी, और इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी जो स्पर्म काउंट आपके नॉर्मल होने चाहिए वो बहुत ही कम थे, बिल्कुल ना के बराबर समझ लीजिए, सारे स्पर्म उनके ख़राब आ रहे थे। तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया है विदिन 3 मंथ्स लोगों को, विदिन 3 मंथ्स उनको जिस तरीके से बेनिफिट्स हुए हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट उनकी नॉर्मल हुई है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम रिपोर्ट्स के साथ आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको समझाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और कैसे उनका काउंट जो है वो बेहतर हुआ और मोटिलिटी इम्प्रूव हुई, मॉर्फोलॉजी करेक्ट हो गई। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और हमारा मकसद है आप लोगों को ये बताना कि भाई इसका सच में ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। आप इतना परेशान ना हो, थोड़ा सा भरोसा रख करके इलाज अपना स्टार्ट करिए। इंशाल्लाह ये जो कंडीशन है आपकी क्योर हो जाएगी और आपका जो सीमेन एनालिसिस है वो नॉर्मल हो जाएगा। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं और आपको कहीं से आराम नहीं हो रहा है या आराम हो जा रहा है लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप क्योरेबल ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है हमारे यहाँ, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन जो हम आपको रिकमेंड करते हैं उसके लिए हमारी वेबसाइट है pharmacy.sairahealthcare.com। उसी वेबसाइट से आप जो कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, पूरी इंडिया में तो कहीं पर भी मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं आप, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने के लिए आप मेडिसिन जो है ऑर्डर कर सकते हैं, जो कंट्रीज़ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और आराम से आप मेडिसिन अपने यहाँ हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। हमारे यहाँ से बाय कोरियर मेडिसिन आपके यहाँ डिलीवर की जाती हैं। तो ये जो पेशेंट हैं, इनकी शादी को कई साल हो चुके हैं और इनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं। इनके सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो पुरानी वाली, उसमें आप अभी हम दिखाएंगे आपको कि इनको एस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया है ना। बाकी बहुत सारा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे इश्यूज़ इनको सेक्सुअल से रिलेटेड हैं। सेक्सुअल हेल्थ भी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी इश्यूज़ उनके अंदर काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। आप देखिए इनकी पुरानी रिपोर्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इनकी पुरानी रिपोर्ट है जिसमें इनका जो मोटिलिटी है, टोटल मोटिलिटी ओनली 17% आती है। 17% इनकी जो है टोटल मोटिलिटी आती है, जो कि काफ़ी कम है ना। 17% मोटिलिटी है इनकी। और इसी तरीके से अगर आप इनका नॉर्मल फॉर्म्स देखेंगे, मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल फॉर्म्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% स्पर्म इनके नॉर्मल आते हैं। ये आपने इनकी पुरानी रिपोर्ट देख ली है।
जहाँ पर 99% स्पर्म इनके एबनॉर्मल हैं, सिर्फ 1% स्पर्म इनके नॉर्मल हैं और मोटिलिटी जो है वो सिर्फ 17% आती है इनकी। ये आपने इनकी पुरानी रिपोर्ट देख ली है। जब हमने इनका ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद इन्होंने सीमेन एनालिसिस कराया है तो उनकी ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो इन्होंने हमको शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो टोटल मोटिलिटी है वो 42% आ चुकी है ना। 17% से 42% इनकी मोटिलिटी हो चुकी है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इनकी जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी मोर देन 4% चाहिए, ये 4 या 4% चाहिए, वो ऑलरेडी इनकी 4% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी आ चुकी है। इन पेशेंट को वेरिकोसील भी है ना, बायलेटरल ग्रेड 4 वेरिकोसील भी है। उस वेरिकोसील के साथ में जिस तरीके से उन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया है उस ट्रीटमेंट से इनके वेरिकोसील का जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हुआ है। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जाहिर सी बात है सीमेन एनालिसिस में आते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस में भी इनको आराम हुआ है और मोटिलिटी इम्प्रूव हो गई है, मॉर्फोलॉजी करेक्ट हो गई है ना। बाकी और जो सेक्सुअल से हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसका ट्रीटमेंट अभी हमने इनका स्टार्ट नहीं किया है, वो धीरे धीरे वो चीज़ें भी इनकी रिकवर हो जाएंगी। तो ये रिपोर्ट्स आपको दिखाने का मकसद और आप लोगों को इस वीडियो से जो हमें बताने का मकसद है वो ये है कि आखिर क्यों आप लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्यों आप लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं, इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई पता नहीं इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और आप बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्टरनेटिव पैथी पर इतना बिलीव नहीं करते हैं, सिर्फ मॉडर्न साइंस पर ही फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईवीएफ पर फ़ौरन ही बिलीव करने लगते हैं और आईवीएफ के लिए चले जाते हैं, लेकिन मल्टीपल साइकिल के बाद, मल्टीपल आईवीएफ प्रोसेस होने के बाद फेल्योर का शिकार होते हैं। फिर वो एक मतलब अल्टरनेटिव की तरफ आते हैं और उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, उनके यहाँ बच्चे होते हैं। फिर उनको एक अफसोस होता है कि भाई हमने इतने पैसे अपने वेस्ट कर दिए आईवीएफ में, काश हम पहले ही एक मतलब ट्राई कर लिए होते तो हो सकता है सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई होती पहले ही हमारी। क्योंकि आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेने के बाद और इतना कोशिश करने के बाद भी उनके यहाँ बच्चे नहीं हुए, आईवीएफ फेल हो गया, लेकिन जब नॉर्मल उन्होंने ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ बच्चे हो गए। बहुत मर्तबा इस तरह की परेशानी लोगों के अंदर होती है और आजकल इस तरह की परेशानियों का हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं आजकल का लाइफ स्टाइल, रहना सहना, खाना पीना और टाइमली सोना जगना नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में इस तरह की परेशानी लोगों के अंदर डेवलप हो रही हैं। तो आप लोगों को कभी भी इसके लिए घबराना नहीं है। मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छा कोई इसका ख़ास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसको हम लोग आईवीएफ के नाम से जानते हैं, आईवीएफ ही आप करा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मॉडर्न साइंस में कि जहाँ पर आप अपनी मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं या मॉर्फोलॉजी को करेक्ट कर सकते हैं, या इसी तरीके से वेरिकोसील अगर आपको है तो वेरिकोसील को क्योर कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए और अल्टरनेटिव पैथी में, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप इसके लिए ट्रीटमेंट तलाश करिए, ट्राई करिए। इंशाल्लाह वहाँ से आपको प्रॉपर हेल्प मिल जाएगी और ये जो डिजीज़ हैं, ये बीमारियां हैं, ये परमानेंटली आपकी क्योर हो जाएंगी और इन बड़ी परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। ये पेशेंट काफ़ी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद है कि अगला नंबर आपका है। अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट करिए। आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर दूर है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करिए, अपनी सारी रिपोर्ट्स हमको शेयर करिए, हमसे बात करिए। हम प्रॉपर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, जो भी बीमारियों से आप जो है सफ़र कर रहे हैं, उन बीमारियों का जो रूट कोज़ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाएंगे और प्रॉपर वे में सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे ताकि आप जो है बीमारियां जो हैं आपकी वो ठीक हो सकें और जड़ से ही बीमारियां ठीक हो जाएं और एक सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजार पाएँ। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो किस तरीके से हम उसकी तरकीबें कर सकते हैं ताकि जो है आपके यहाँ एक नॉर्मल जो बेबी है वो कंसीव हो सके और आप एक मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार सकें, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो आपको। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी ट्राई करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह, और ये बीमारियां जो हैं आपकी वो जड़ से ठीक हो सकती हैं। तो आप एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करें ताकि प्रॉपर वे में हम डिजीज़ को डायग्नोज करके आपको ट्रीटमेंट हम रिकमेंड कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है, जो कॉन्फिडेंस आप लोगों को चाहिए था, वो होपफुली आप लोगों को ज़रूर मिला होगा और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।